हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रही है सुबह के 10 बजे और यहाँ पे मैंने लग गई हूँ काम में। ये जो ऊपर जाली होती है ना, मकड़ी जाली बांध देती है, उसको मैं झाड़ रही हूँ। कहते हैं कि अगर मकड़ी की जाली होती है घर में तो अशुभ होता है और अच्छा नहीं होता है हमारे जो घर के लिए और हमारे लिए भी। तो मैंने सोचा आज पूरे घर की जाली को सफाई कर दूंगी और फिर झाड़ू और पोछा भी करना है मुझे, तो जल्दी जल्दी से मैं ये साफ़ कर रही हूँ। अक्सर मैं जब सारा काम करती हूँ घर का तो मुझे 4-5 बज जाता है शाम के, क्योंकि हर एक रूम का साफ़ सफाई करना होता है। और यहाँ पे मैं उठा रही हूँ ये कारपेट, छोटी छोटी जो कारपेट है ना पैर में मतलब घूमने के लिए रहता है, हर एक जगह पे बिछाई होती है, तो उन सबको भी उठा के और मैं निकाल रही हूँ ताकि मुझे झाड़ू करने में और पोछा करने में इजी हो जाए। और गंदे भी हो जाते हैं, पैर से धूल वगैरह होती है वो उसमें लग जाते हैं, तो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ उसको। और हर्षिता अपना खुद का रूम से निकाल निकाल के वो रख रही है और वो भी मेरा हेल्प कर रही है ताकि मुझे इजी हो जाए। लेकिन कितना भी मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँ, टाइम लग ही जाता है, क्योंकि ऊपर झाड़ना पड़ता है, फिर नीचे झाड़ू करना पड़ता है, उसके बाद में फिर से पोछा लगाना पड़ता है। और इतने सारे मतलब बड़े घर, थोड़े बड़े घर होते हैं तो और भी टाइम लग जाती है। और जब मैं घर साफ़ सफाई करती हूँ तो मुझे अच्छे से साफ़ सफाई होना चाहिए, ना कि इधर थोड़ा उधर थोड़ा। तो ये हो गई मेरी झाड़ू। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बालकोनी में। मैंने शू ये वॉश करके रखी हुई थी, वो सूख गई है इतनी सारी। शू को मैंने चप्पल, शू, पार्टी वेयर, रेगुलर वेयर जो कुछ भी हो सबको वॉश करके मैंने सुखा दिया था। और ये देखिए हर्षिता का ये ऑनलाइन से मंगाई थी ब्लैक कलर की शू, इसको वॉश करके रखी थी 3 दिन हो गए, लेकिन अभी पानी उसमें से अभी भी पानी गिर रही है। बाहर से ऐसा लग रहा है कि वो सूख गया है, लेकिन अंदर से जब इस तरह से मैंने टर्न कर दिया तो उसमें से पानी गिर रही है। तो मुझे मतलब रखने वाली थी अंदर सूखा है करके, फिर से इसको और सुखा लूँगी मैं, नहीं तो बास मारने लगेंगे और फंगस आ जाएंगे। और ये हर्षिता की चप्पल है पार्टी वेयर, ये 3 साल पहले मैंने लिया था जब मेरे जेठ के लड़के के शादी होने वाली थी, मेरे बेटा का, तो तब ली थी, बहुत ही सुंदर है। और ये हर्षिता जब 10th में उन लोगों की सेंड अप हो रही थी तब पार्टी थी, तब सेम कलर की साड़ी उसने पहनी थी, उसकी मैचिंग की मैंने ये सैंडल ले ली और काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये भी दोनों पार्टी वेयर हो गए हैं। और ये जब मैंगलोर में फर्स्ट शुरू 2020 में जब डी मार्ट आया था तब वहाँ से मैंने लिया था ये चप्पल, मुझे पसंद आ गई थी, ऐसे ही घूमने के लिए गए थे। और यहाँ पे एक शादी थी हमारे फ्लैट में और तब मेरी चप्पल टूट गई थी, तो अर्जेंट में जल्दबाजी में जाके मैंने ये चप्पल लेकर आ गई थी। और ये हर्षिता का स्पोर्ट्स शू है वाइट कलर का, जिसको वॉश कर दिया, लेकिन अभी भी गंदा लग रहा होगा यहाँ साइड में, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे घर के ऊपर कपड़ा डालने के लिए मैं एक रस्सी टांगी हुई हूँ, उसमें रात में आके पंछी बैठ जाती है, बर्ड, और वहाँ से वो टू कर देती है। तो मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे सामने उधर आगे देख रहे होंगे उसी का गंदा किया हुआ है। और ये देखिए ये भी स्पोर्ट्स शू मतलब रनिंग शू है ये, और ये एक पिंक कलर का, ये हमारे मतलब मेरे हस्बैंड ने दिलाए थे हमें, मुझे और हर्षिता को, जब हर्षिता की बर्थडे थी तब मुझे और उसको दोनों को दिलाए थे ये शू। और यहाँ पे शू का लेस मैं लगा रही हूँ, क्योंकि वॉश करने के टाइम सारे शू का लेस मैंने निकाल दिए थे, और अगर ऐसे ही रख देंगे तो फिर वो मिस होने के चांसेस होते हैं, कहीं कहीं गुम हो जाएंगे, उसके बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको उसके साथ ही लगा के मैं रख दूँगी, ताकि ये अपने जगह पे सेफ़ रहे और काम भी बच जाए। जब पहनना चाहेंगे तो पहनने का टाइम आएगा तो आराम से पहन सकते हैं, उसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए सारे लेस के जितने भी शूज़ हैं उसमें मैं सारे लेस को लगा दे रही हूँ और रख दूँगी, तो इजी भी हो जाएगा और लेस कभी खोएगा भी नहीं, कहीं खोएगा भी नहीं। तो
ऐसे करके मैं अपना सारा काम अभी फिनिश कर लूँगी। अभी ये करने के बाद फिर से मुझे बहुत काम है। झाड़ू तो कर लिया, लेकिन पोछा लगाना बाकी है, वो भी अभी कर लूँगी। उसके बाद में देखते हैं। अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए, झाड़ू करके एक जगह पे मैंने वो कचरे को रख दिया था, उठाई नहीं थी, और अब जाके उठा रही हूँ। और इसको बाहर रख दूँगी और हर्षिता को बोल दूँगी कि ये फेंक के आ जाए। और अब मैं पोछा लगाने की तैयारी करूँगी फ़िनाइल डाल के। थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं फ्लोर, तो पोछा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब करीब 12 तो बज गई है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ये सब काम करते करते। घर का काम ना दिखता नहीं है, लेकिन जब करने बैठो तो एक एक काम दिखती रहती है। और यहाँ पे बालकनी पे मैं पहले सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब शाम को हम बैठते हैं, कभी कभी चाय वगैरह पीते हैं, नहीं तो अंदर गर्मी लगती है, तो फिर हम बाहर निकल के इधर बैठ जाते हैं। तो एक बार मैंने पैर से उसका पानी उधर नल से निकाल दी हूँ, और उसके बाद में कपड़े पकड़ के फ़िनाइल डाल दिया है इसमें, और इसको ड्राई कर रही हूँ एक बार, ताकि अच्छे से सूख जाए ये। तो ये हमारा बालकनी एरिया जो है, ये हमारा बहुत ही फेवरेट प्लेस है। ये सबकी फेवरेट अपनी अपनी बालकनी होती है, क्योंकि बालकनी में ही हमें बहुत राहत मिलती है। जब घर में बैठ बैठ के हमें मतलब ऐसे बोर हो जाते हैं, तो बालकनी में निकल के थोड़ी देर हम अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो वहाँ की सफाई हो गई। अब यहाँ मैं पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर को, क्योंकि अभी ये पोछा लगाने के बाद मेरा घर का ये साफ़ सफाई वाली काम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में मैं आराम हो जाऊँगी, और उसके बाद में मैं ब्रश वगैरह करके फिर नहा धोआ के फिर खाने पे बैठ जाऊंगी। क्योंकि जब तक घर का, अगर एक बार घर का काम करने लग बैठी, तो मैं जब तक काम ख़त्म नहीं होता है, मुझे भूख भी नहीं लगती है और खाने का मन भी नहीं करता है। तो इसीलिए मैं जब घर का काम शुरू करती हूँ, तो समझ जाती हूँ कि आज मेरा खाना पीना पूरा, मेरा आज उपवास है, इस तरह की हो जाती है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। स्टोव, ये हमारा जो सिलेंडर है ना, उसको हम अंदर नहीं कराए हैं। ये एक तरह की अच्छी भी हो गई है, क्योंकि अगर हम कहीं और भी खाना पकाना चाहेंगे तो सिलेंडर उठा के और स्टोव उठा के और कहीं पे भी लेके जाके बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे पोछा लगाने, किचन में फर्स्ट पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद में हर एक रूम का लगा लूँगी। आप सब कैसे पोछा लगाते हो? ये पोछा लगाने वाली है ना, उससे मुझे पोछा लगाने पहले आ नहीं रही थी। मैं कपड़े से पोछा लगाती थी, लेकिन जब कपड़े से पोछा लगाती थी तो बैठ बैठ के ना कभी कभी मुझे पैर में दर्द होने लगते थे। और ये जो टाइल है ना, ये कभी कभी पानी जब पड़ती है तो पिछड़ने का भी चांस होता है, स्लिप हो जाता है हमारे पैर। तो मैं कितनी बार गिर भी चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं अब ये वाली से आदत बना ली हूँ पोछा करने का, क्योंकि हमें एक ना एक दिन इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर मैंने अब इससे शुरू कर दिया है पोछा लगाना, और अब लगाते लगाते थोड़ा मुझे आदत सी पड़ रही है। तो यहाँ पे हो गई किचन की सफाई। अब ये जो है हमारा डाइनिंग रूम का, इसमें मैंने डाइनिंग टेबल नहीं लगवाया है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाली है। तो तब तक हम यहाँ पे अभी खाली खाली, अच्छा लगता है खाली खाली ये जगह। तो यहाँ पे अब लगा रही हूँ पोछा, और यहाँ लगाने के बाद मेरा पोछा हो जाएगा। रूम वगैरह का पोछा हो गई है सारी जगह का। तो अब मुझे खुशी भी हो रही है कि इतना ही अब बचा है पोछा लगाने के लिए। तो अब फटाफट फटाफट से मैं कर रही हूँ ये। और थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रही है, क्योंकि अब शाम हो गई है, 3:30 पौने 4 हो रही है। तो अब हो गई मेरा ये वाली काम। और यहाँ पे मैंने एक जो कारपेट है बाथरूम के पास रखा हुआ रहता है, उसको वॉश कर लिया था। अब उसको मैं डाल रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि वहाँ का कारपेट ना जो पैर में खुलने वाली होती है वो जल्दी गंदा हो जाता है। जल्दी नहीं, फिर भी 4-5 दिन में तो
वॉश करना ही पड़ता है उसको। और बाकी वालों को मतलब बाकी जो है उसको 1 हफ्ते या फिर 15 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पे अब मैं ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के बाद ड्रेस चेंज कर लूँगी और नहा लूँगी फटाफट से। और यहाँ पे मेरा बन रहा है एग, ये एग फ्राइड है जिसमें जीरा पाउडर और चिली पाउडर और पेपर पाउडर। और यहाँ पे हो गई मैं रेडी खाने के लिए। और यहाँ पे मैं ऑमलेट ले रही हूँ और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं लूँगी। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय गाइस और थैंक यू फॉर द वाचिंग।